तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल CUDP लर्निंग पर। जी हाँ बच्चों, इस समय हम आप सभी को यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए क्लास 12th में बायोलॉजी के प्रैक्टिकल वाइवा के वे क्वेश्चन बता रहे हैं जो बार बार और लगातार पूछे जा रहे हैं। हमने प्रैक्टिकल वाइवा पर जो क्वेश्चंस आपको इससे पहले बताए हैं वो सब चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हैं, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 2 से 3 टॉपिक लेंगे और उसके सारे प्रैक्टिकल वाइवा के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूरा समझाएंगे। अगर आप इतना याद कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आपका वाइवा अच्छे से जाएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, एग्जामिनर आपसे प्रश्न कर सकता है मानव शुक्राणु पर। तो मानव शुक्राणु पर पूछे जाने वाले प्रैक्टिकल वाइवा के क्वेश्चन क्या हैं, मैं आप सबके सामने यहाँ पर रखा हूँ, पूरा भी समझाऊंगा। इसके बाद एक अलग टॉपिक पर भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो मानव शुक्राणु पर आधारित प्रश्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न एग्जामिनर का होगा कि शुक्राणु किसे कहते हैं। तो आप सभी का जवाब होगा कि नर जनक के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है। नर जनक के द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है जिसे शुक्राणु कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है शुक्राणु कहाँ बनते हैं। शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो उत्तर होगा हमारा वृषण में बनते हैं। शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शुक्राणु को एक्टिव होने में कितना समय लगता है। तो बच्चों, शुक्राणु को एक्टिव होने में लगभग 72 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है। तो शुक्राणु का जीवन काल जो है 24 घंटे से 48 घंटे तक होता है, ये ध्यान दीजिएगा। एक्रोसोम किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न शुक्राणु से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। तो आप बताइएगा शुक्राणु का अग्रभाग, शुक्राणु का अग्रपिंडक जो आगे वाला भाग होता है उसे हम एक्रोसोम कहते हैं। प्रश्न तुरंत एग्जामिनर करेगा किससे बना होता है एक्रोसोम, तो आप बताइएगा गाल्जी बॉडी से बना होता है। नंबर नेक्स्ट की बात करें तो एक्रोसोम काट दिया जाए तो क्या होगा। एक्रोसोम अगर काट दिया जाए तो क्या होगा, तो सही जवाब इसका होगा कि निषेचन की क्रिया नहीं होगी। अगर एक्रोसोम काट दिया जाएगा तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो निषेचन क्या होता है, तो आप बताइएगा नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से भ्रूण का निर्माण होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से भ्रूण का निर्माण होता है और इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो इस तरह से शुक्राणु पर आधारित क्वेश्चन आप सब लोग तैयार करके जाइए। एग्जामिनर आपसे डीएनए पर आधारित प्रश्न भी पूछ सकता है। तो डीएनए पर आधारित प्रश्न मैं आप सबके सामने यहाँ पर लाया हूँ, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है डीएनए की फुल फॉर्म बताइए। यहाँ पहला प्रश्न है डीएनए की फुल फॉर्म बताइए। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। दूसरा है डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो डीऑक्सीराइबोज। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक के क्रोमेटिन में, क्रोमेटिन सूत्रों में जो है डीएनए पाया जाता है। केंद्रक के क्रोमेटिन सूत्रों में डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है डीएनए का कार्य बताइए। तो डीएनए का कार्य होता है आनुवांशिक लक्षणों को पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक पहुंचाना। आनुवांशिक लक्षणों को पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक पहुंचाना जो है वो डीएनए का क्या होता है, कार्य होता है। यह बात आप सभी लोग अच्छे से याद रखिए। फिर प्रश्न एग्जामिनर आपसे कर सकता है कि डीएनए कैसे बनता है। डीएनए कैसे बनता है, तो आप बताइएगा डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइडों से बनता है। किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइडों से बनता है। फिर आपका प्रश्न होगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। तो सही जवाब इसका होगा कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो नाइट्रोजनस बेस अर्थात नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोज शुगर अर्थात पेंटोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप, फास्फेट समूह के पूरे मिश्रण को हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो द्विकुंडलित जो है डीएनए की संरचना होती है। डीएनए का व्यास कितना होता है, तो 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास डीएनए का व्यास होता है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आपका काम आसान हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।